नमस्कार, मैं सतविंदर सिंह, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ वीर श्यामवीर जी हैं। हम उनसे बात करते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो थेरेपी के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो श्यामवीर जी, अब हमें बताइएगा आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको। हमारे कमर में पीछे से लेकर के और आगे तक काफ़ी पेन दर्द होता था, जिससे चलने में भी हम थोड़ा सा परेशानी महसूस करते थे। जब से हमको पता लगा आपके यहाँ हम आए, पहले दिन से ही मुझको आराम हुआ। अच्छा। पहले दिन से ही मुझे आराम हुआ। अगले दिन मैंने बताया, पूछा क्या हाल है, तो मैंने कहा मुझे बहुत आराम है। और जब आराम किसी चीज़ में होता है तो उसकी हिम्मत और सांस बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए आप हमारे लिए डॉक्टर हैं, तो आप हमारा सांस बढ़ाएंगे तो हम आपका सांस बढ़ाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली सांस आपका बढ़ेगा। आपका मरीज को आराम पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मरीज को संतुष्टि होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, जिस दिन आपने मेरे से मुलाकात हुई थी मेरी आपसे, उस दिन मैंने आपसे बताया था कि कम से कम आपको 15-20 दिन तो कम से कम आना कंटिन्यू पड़ेगा जी है, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है ये डिस्बल्ज आपको प्रॉब्लम थी, और ये बहुत लोगों को होती है और पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर लेता है आदि पर उसका डिस्क का बल्ज ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एलोपैथिक की तरफ जाता है। एलोपैथिक में इसका इलाज है नहीं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि पहले आपकी दिनचर्या कैसी थी और अब आपकी दिनचर्या कैसी है। सुबह पहले आप जब सुबह उठते थे कैसा फील करते थे, उठ नहीं पाते थे या किस तरह चलते थे आप, अब दिनचर्या कैसी है आपकी, नहीं, बताइए। उठते थे, उठने में काफ़ी तकलीफ होती थी, दिनचर्या हमारा ठीक नहीं रहता था। अच्छा। लेकिन अब इतना फुर्ती है शरीर में कि सुबह उठते भी हम, हालांकि परहेज करते हैं। परहेज का मतलब ये नहीं कि कोई खाना पीना है, परहेज का मतलब ये है कि थोड़ा सा करवट लेके उठना, एकदम न उठना और एकदम न बैठना। तो ये जो हमने आपको बताया वो आप फॉलो करते हैं। वो लगभग मैं 100% नहीं तो 80% आपका फॉलो करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो और थोड़ा सुबह शौचालय जाते तो थोड़ा आराम से बैठना उठना, तो मतलब हमको जो दिक्कत होती थी बैठने में, दिक्कत कम होती थी, और बैठने से उठने में हमको दिक्कत ज़्यादा होती थी, क्योंकि कमर में जो था वो तनाव रहता था। तो वो अब हमको कहीं ऐसे मान चलिए 10% है, तो वो 10% हम महसूस नहीं करते, और बहुत हमें आराम है। अच्छा। और अभी आपकी जो आप ड्राइविंग भी करते हैं शायद, हाँ, कितना चलाते हैं आप गाड़ी? नहीं, अभी ड्राइविंग तो 4 व्हीलर तो नहीं है, क्योंकि बाइक तो हमारे पास है। फिर भी है तो ड्राइविंग एक तरीके की। हाँ, ड्राइविंग बाइक लगभग 20-25 किलोमीटर कम से कम। तो पैदल कितना चल जाते हैं? पैदल तो कम से कम 3-4 किलोमीटर डेली। अभी कुछ हमारा वर्क ऐसा चल रहा है जो कि हमको देहात में पैदल जाना ही पड़ रहा है। अच्छा, आप ये जो काम कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, अच्छा इसके दरमियान आपको कोई तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, पैदल चलने में तो अच्छा लगता है। हाँ। और कोई तकलीफ अगर होती तो हम पैदल चल ही नहीं पाते। बस ये है कि थोड़ा धूप हो जाती है। हाँ। तो वो थोड़ा महसूस करते हैं, तो बिल्कुल। उस टाइम से 11-11:30 पे वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद हल्की कोई थकान तो लोगों को हाँ, महसूस देखिए होती है। थकान तो नॉर्मल आदमी को भी थकान हो जाती है। लेकिन ऐसी थकान नहीं है जैसे शरीर में कोई दिक्कत हो, जैसे कि अब हम कहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। पहले मतलब आप कुर्राते थे, इस तरह करते थे आप पहले? बॉडी में पेन होता था, पूरी बॉडी में पेन होता था, मैंने बताया भी था। तो हमें बड़ा अच्छा आपने अपने शरीर से और कुछ आपकी ये जो इक्विपमेंट है उनसे थोड़ा करके हमको बहुत रिलीफ मिला। चलिए, अच्छा आप जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मैं तो यही है कि वैसे तो ईश्वर करे तकलीफ ना हो, अगर होती है तकलीफ किसी को, तो आपसे इस पते पे जो आपका माध्यम है, जो पता है, एड्रेस है, मुझे लगता है कि आपसे संपर्क करें और आपसे परामर्श लें। हमारा ये संदेश है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपको थोड़ी सा, आप नहीं पूछेंगे, मैं थोड़ी बात बता दूँ पब्लिक संदेश के लिए कि मेरी मिसेज जो है वो एक राइट पूरे शरीर अंग से बहुत तकलीफ थी उनको हमें काफ़ी इलाज कराता रहे, तो मतलब आराम मिला, लेकिन अच्छा आराम उनको महसूस नहीं किया। तो जब मुझे आराम हुआ, मुझे एक अपने आप को विश्वास ये है कि मुझे कोई चीज़ आराम होती है तब मैं किसी से कहता हूँ, और मुझे आराम नहीं है तो मैं नहीं कहता। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे आराम हुआ तो मैंने अपनी मिसेज को कहा, वो हमारे यहाँ आई भी। हाँ, अभी 3 दिन थेरेपी कराई उन्होंने। आने में वो थोड़ी कतराती थी, डरती थी, लेकिन मैं लेके आया उनको। और जब आपसे मुलाकात हुई तो पहले दिन ही उनको आपसे जब थेरेपी की, कुछ बातें बताई, तो उनको आप दोनों लोगों के प्रति इतना विश्वास हो गया कि
आप अगर दिन में 4 बार बुलाते थे तो 4 बार तत्काल आते थे। अच्छा, उनकी हमने 3 दिन उनकी थेरेपी हुई कंटिन्यू, तो उनका कैसा रिजल्ट आपको फील होगा? उनका रिजल्ट 3 दिन क्या, वो ऐसे मान लो 3 गुणा 3 9, आपने दिन में 4 बार बुलाया है। हाँ। और थोड़ी तकलीफ उनको ज़्यादा थी, तो तकलीफ मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनको 3 दिन जरूर है, 3 या 4 दिन रुके, लेकिन आपकी थेरेपी का जो स्टेप होता लगा वो 8 दिन के बराबर हुआ। उनको मुझे लगता है कि 50% आराम उनको इतना मिला कि वो यहाँ से इतना हंस के गए। वाह। और आज उन्होंने अपने यहाँ निवास पर एक बच्ची ने कुछ अपने इस पैर के दर्द को जाहिर किया कि हमारे पैर में शून्यपन रहता है, तो उन्होंने वही चीज़ दोहराई। अच्छा, उन्होंने हमारे बारे में फिर उनसे आपके बारे में बताया कि मेरा तो उन्होंने मुझे पहले दिन जब उन्होंने थोड़ा सा, कोई चीज़ ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब तकलीफ होती तो धीरे धीरे वो दब जाती है, और जब उसको उखाड़ते हैं तब भी उतना दर्द करती है, वो धीरे धीरे जगह पे आती है। तो उन्होंने यही कहा कि मेरा तो बुखार पहले दिन में इतना फीवर मुझे आ गया, और जब मैंने शिकायत जाहिर की तो आपने उस शिकायत को बहुत ही गहराई में लिया। ये नहीं कहा कि अरे आप ऐसा करिए डॉक्टर के पास चले जाइए, आप तुरंत बुलाया और आधे घंटे में उनके अपने ही थेरेपी, अपने ही उसके द्वारा फीवर को बिल्कुल 0% डाउन कर दिया। अच्छा, देखिए बहुत लोग सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, ये बताइए हमने आपको कोई दवा तो नहीं दी? कोई मशीन तो यूज नहीं की आपने? नहीं, मैंने ये असल में मैंने पहले फिजियोथेरेपी कराई थी, तो मैंने जानकारी दी थी, मैंने कहा फिजियोथेरेपी करेंगे, और मैंने बीच बीच में पूछा कोई दवा, तो आपने, अगर मैं सोच रहा हूँ खाना भी चाहूँ तो आपने उस दवा को मना किया। बोले आप मेरा रिजल्ट हाथों का जादू की तरह देखिए। बिल्कुल। तो आपके हाथों में, क्योंकि मेरी तो आपने देखते ही थोड़ी भूख नहीं लगती थी मुझे, तो आपने तुरंत देख बोले आपकी बात हटी है। आपने एक दिन तो मेरा ऐसा शरीर कर दिया कि मैं मुझको उठा भी नहीं गया, लेकिन अगले दिन इतना फुर्ती से उठा तो पेट भी मेरा इतना सही हुआ, जो कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। चलिए, देखिए हमने ये न्यूरोथेरेपी जो है, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि एक जादू की तरह काम करती है, और जिन लोगों को भी डिस्क या कमर दर्द रहता है, किसी वजह से रहता है, चाहे वो गिर गए हैं या उनके इंजरी हो गई है, एक बार हील थेरेपी सेंटर ज़रूर आए, संपर्क करें, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और अपना ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।